और अब रुक करते हैं 6 मिनट में 36 खबरों का। यूपी के गाजियाबाद में एक टाटा सुमो के पानी से भरी गड्ढे में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। यह हादसा NH 24 पर विजयनगर इलाके का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुमो सवार ये लोग बरेली से आ रहे थे और जाम की वजह से टाटा सुमो का ड्राइवर यहां गाड़ी बैक कर रहा था और इसी दौरान गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश सतीश घायल हो गया। सतीश के खिलाफ 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन IPL बेटिंग एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। STF ने यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 21 लाख रुपए, 40 मोबाइल, 3 लैपटॉप समेत कई सामान बरामद किए हैं। यूपी के बलिया में बदमाशों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है और बदमाशों से अपने पति को बचाने के लिए महिला को गोली लगी है। यूपी के लखनऊ में एक नर्सिंग होम के मैनेजर से कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर लेकर मारपीट की। CCTV में लोग नर्सिंग होम में घुसते और मैनेजर को बाहर ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक पति ने अपनी पत्नी की बेलन मारकर हत्या कर दी। वारदात अम्बेडकर नगर की है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ओडिशा के कालाहांडी में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 2 दिन तक रेप करने का मामला सामने आया है। रेप के बाद नाबालिग को आरोपी सड़क किनारे फेंक गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन के विदेश दौरे के बाद पीएम मोदी आज स्वदेश लौट रहे हैं। बर्लिन से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एस्कोर्ट टीम के साथ फोटो भी खिंचाई। बर्लिन में पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की और इस विदेश दौरे में पीएम मोदी ने स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा भी किया। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बैठक पीएम मोदी के आवास पर होगी, जिसमें 12 साल तक की मासूम से रेप पर फांसी की सजा के लिए अध्यादेश लाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सोनिया गांधी के गढ़ यूपी के रायबरेली जाएंगे। शाह यहां एक रैली को संबोधित भी करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से 4 दिवसीय दौरे पर चीन जाएंगी। वे रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात करेंगे। सुषमा के इस दौरे से दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और बढ़ेगा। पंजाब कैबिनेट के विस्तार के लिए आज 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन में होगा और इन नामों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैठक के बाद तय किया। बिहार के पटना में बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने गैर बीजेपी दलों की अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में कांग्रेस समेत कई दलों के नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी बैठक में शरीक होंगे। कर्नाटक चुनाव में CM सिद्धारमैया आज बदामी सीट से भी चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर सकते हैं। मैसूर के चामुंडेश्वरी से सिद्धारमैया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बदामी सीट पर कांग्रेस ने डॉक्टर देवराज पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी से वार्ता के बाद सिद्धारमैया बदामी सीट को लेकर कोई फैसला लेंगे। आज सिविल सर्विस डे है। दिल्ली में पीएम मोदी अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। कठुआ और सूरत रेप के बाद केंद्र सरकार पॉक्सो एक्ट को लेकर सख्त कानून बनाने जा रही है, जिसमें 12 साल तक की बच्चियों के रेप के दोषी को मौत की सजा देने का प्रावधान होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में बता दिया है और इस पूरे मामले पर कोर्ट अब 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 2002 जबरन वसूली मामले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम पर फैसला सुनाएगी। सलीम पर ग्रेटर कैलाश निवासी व्यापारी अशोक गुप्ता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के 7 दलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया है। करीब 64 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंपा गया। प्रस्ताव पर NCP, CPI, SP, BSP और मुस्लिम लीग ने हस्ताक्षर किए हैं। CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने 5 कारण गिनवाए हैं, जिसके आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को दिया गया है। महाभियोग के लिए राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कांग्रेस ने इसके लिए सफाई दी है और कहा है कि पूर्व पीएम होने के कारण मनमोहन सिंह ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
सीजीआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर तमिलनाडु की डीएमके, पश्चिम बंगाल की टीएमसी, बिहार की आरजेडी और ओडिशा की बीजेडी जैसी विपक्ष की बड़ी पार्टियों ने खुद को अलग रखा है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। पंचायत चुनाव के लिए कई नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को राज्य सरकार से सलाह लेकर नामांकन की अंतिम तारीख का ऐलान करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में हुए नरोदा पाटिया हत्याकांड में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। कोडनानी को 2012 में स्पेशल कोर्ट ने 28 साल की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और 2 अन्य को नरोदा पाटिया हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया और उनकी सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने बाबू बजरंगी को राहत देते हुए उनकी जीवन पर्यंत सजा को घटाकर 21 साल कर दिया। 2002 में हुई नरोदा पाटिया हिंसा में 97 लोगों की मौत हुई थी। रेप के मामले में आसाराम पर फैसले से पहले राजस्थान पुलिस सतर्क हो गई है। उनके समर्थकों के आने की आशंका को देखते हुए जोधपुर में अगले 10 दिन तक धारा 144 लागू की गई है। आसाराम पर जोधपुर कोर्ट 25 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। ताजपोशी के 2 दिन बाद ही एमपी बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह ने विवादित बयान दिया। राकेश सिंह ने मीडिया को बिकाऊ बताया और कहा कि व्यापक कवरेज तभी मिलती है जब मीडिया को कुछ मिलता है। एमपी में सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पीने के पानी की समस्या को लेकर पूछे सवाल पर लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में 885 ग्राम पंचायतें हैं। सभी की समस्या उनके पिता भी पूरी नहीं कर सकते। क्या अब वे घर घर जाकर लोगों को गिलास में पानी दें? झारखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। यहां 5 नगर निगम सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। नगर परिषद और नगर पंचायत में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दादरा और नागर हवेली में डीयू फोर्ट और नाइडा गुफा का दौरा किया और उसके ऐतिहासिक महत्व को जाना। कर्नाटक के विजयपुरम में बीजेपी नेता एसके बिल्लूबी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और केएसआरटीसी की 3 बसों में जमकर तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 3rd जेंडर टीचर को बिना किसी कारण स्कूल से निकाले जाने का मामला सामने आया। टीचर का नाम अभिजीत कुंडू है और वो कोलकाता इंटरनेशनल स्कूल में मैथ के टीचर थे। अमेरिका में पाकिस्तानी राजनयिकों पर पाबंदी लगा दी जाएगी और इसके तहत पाक राजनयिक अमेरिका के जिस शहर में पोस्टेड होंगे उन्हें 40 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा और ये पाबंदी 1 मई से लागू होगी। क्यूबा में राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के इस्तीफे के साथ कास्ट्रो परिवार का लगभग 6 दशकों का राज खत्म हो गया। राउल की जगह मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कास्ट्रो परिवार ने क्यूबा की क्रांति के बाद 1959 से बागडोर संभाल रही थी। आईपीएल सीजन 11 के 18वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। दोनों ही टीमें अपने पिछले 2 मैचों में जीत चुकी हैं। ईडन गार्डन में दोनों ही जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अब 200 गेंदों के शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट मैच का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में 2020 से 8 टीमों वाले घरेलू टूर्नामेंट में 100 गेंद वाले मैच शुरू कराए जाएंगे, जिसमें आखिरी ओवर 10 गेंदों का होगा।